तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जी लियान होती है वो मोरोंग जिन से बोलती है कि तुमने यहाँ पर केवल मेरा सामान ही मुझसे नहीं छीना है, बल्कि तुमने यहाँ पर मुझे हराया भी है। तो इसीलिए याद रखना कि इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ जो है वो नहीं करूँगी, और ना ही मेरी जो जी फैमिली है वो भी तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ करेगी। और अब मोरोंग जिन की इस बात को सुनने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बताया था कि उसकी आंखें जो है वो लाल हो गई थी, लेकिन इनकी आंखें तो इस टाइम पर पर्पल ग्रे कलर की है। जो सुनने के बाद में मोरोंग जिन जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि इसे हेरेक्ट्रोमोरिया जो है वो कहा जाता है, जो कि एक जेनेटिक जीन्स होता है जो कि जी फैमिली के अंदर पाया जाता है, जिनसे कि इनकी आंखों का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और ये लोगों को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चौंका भी देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसके अंदर और कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपनी आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जीवियान की तरफ देखने लगता है, और अब उसे पता चलता है कि जीवियान के पास में आई ऑफ प्रिडिक्शन होती है, जो कि एक बीस्ट आई होती है, और इसकी मदद से जो सामने वाला एनिमी होता है उसकी मूवमेंट और उसके अटैक और उसके जो अटैक के एंगल होते हैं उन्हें एडवांस में ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और इससे अलग अपने अपोनेंट की जो मूवमेंट होती है उसे भी रोका जा सकता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि जो एम्प्रेस सेंगवान और जोजी फैमिली है ये दोनों ही ड्रैगन किंगडम के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है, और दोनों ही जो है वो यहाँ पर बीस्ट से रिलेटेड है। ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन स्लेइंग वॉर है उससे रिलेटेड इन लोगों के भी कुछ सीक्रेट है जिसके बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि अब जो सेकंड मैच है वो स्टार्ट होने वाला है, जहां पर कि डिफेंड करेगी जीवियान और अटैक करने के लिए आएगी मोरोंग जिन मोरोंग फैमिली से। जो सुनते के साथ ही जो जी लियान होती है वह हंसते हुए जो जी बियान होता है उससे बोलती है कि ब्रदर इस लड़की को अच्छा सा सबक सिखाओ, और यहाँ तक कि जो इसका मोस्टर है उसे भी इसी के सामने क्रिपल कर देना। जो सुनकर जी बियान जो होता है वह हंसते हुए अपनी सिस्टर से बोलता है कि माय डियर सिस्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक जेंटलमैन पर्सन हूँ, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बस फिजिकल अटैक ही करूँगा। और अब इतना बोलकर जीवियान जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन तुम्हारे पास में अभी भी यहाँ पर मौका है कि अपनी हार मान लो, नहीं तो जो तुम्हारी हार है वो तो यहाँ पर तुम्हारे भाई से भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैं इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस फाइट के अंदर हराऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब जो बैटल है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो जी बियान है वो यहाँ पर मोरोंग सिन को भी हरा देगा, या फिर मोरोंग सिन जो है वो जी बियान को हरा कर अपने भाई का बदला लेगी। और उस अनाउंसर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोरोंग जिन होती है वो अपना जो बीस्ट होता है उसे निकाल लेती है, और उसे निकालते हुए बोलती है कि ठीक है बोन विंग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोरोंग जिन का बीस्ट होता है वो जीवियान का जो बीस्ट होता है उसके तरफ अपने अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो जीवियान के बीस्ट के चारों तरफ फैलने लगता है। जो देखकर जीवियान जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने बीस्ट से बोलता है कि जल्दी से इसे डोज करो। जो सुनते के साथ ही जीवियान का जो बीस्ट होता है वो भी अपनी जगह से जंप कर उस अटैक से बच जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो अनाउंसर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट है वो यहाँ पर इस बार जो अटैक है उसे हैंड टू हैंड नहीं ले रहा, बल्कि वो उसे डोज कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट है असल में वो यहाँ पर बोन विंग बैट की जो बीस्ट फ्लेम है उससे घबरा रहा है। और अनाउंसर के इतना बोलते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो मोरोंग फैमिली की ये लड़की है ये काफ़ी अच्छी है, इसने गाइडेंस पाकर जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट था उसकी वीकनेस को ढूंढकर उसके ऊपर अटैक किया। सच में मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था, और मैं जानता हूँ कि ये गाइडेंस देने वाला जो है वो यंग मैन है। सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये यंग मैन जो है वो इस तरह की चीज़ को भी कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही ये जो एम्प्रेस होती है वो जी जोंग से बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि अगर इन दोनों के बीच में क्लैश होता है तो कौन जीतेगा। जो सुनते के साथ ही जी जोंग जो होता है वो बोलता है कि आप मुझसे रिजल्ट के बारे में पूछ रही हो, अगर मेरे बेटे की बात की जाए तो वो पहले ही जो बीस्ट आया है उसे इनहेरिट कर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अगर उसी यंग मैन की बात की जाए तो सच में ये यंग मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन उसके बाद भी एज ए फादर मैं ये अपने ही बेटे को यहाँ पर सपोर्ट करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोरोंग जिन के बीस्ट का जो अटैक होता है वो सीधे आकर सेलेस्टियल डीमन बीस्ट से टकराता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट जो होता है उसे भी दिन में तारे नजर आने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देख लेने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो मोरोंग जिन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मोरोंग जिन तुमने बहुत ही अच्छा किया, और इतना बोल कर वो अपने मन में सोचता है कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट है उसकी यहाँ पर स्पेशल टैलेंट के कारण 70% डैमेज से वो इम्यून है।
उसके ऊपर केवल फिजिकल और जो मैजिकल अटैक है वही वर्क करते हैं। और यहाँ पर जो मोरंग जिन थी उसने अपने बीस्ट की मदद से यहाँ पर जो फ्लेम स्पेल है उसका इस्तेमाल किया, जो कि एक मेंटल अटैक था, जिससे कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट है वो नहीं बच पाया। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो मोरंग जिन होती है वो अपने बीस्ट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि अनटाइंड एरो रेन का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही मोरंग जिन का जो बीस्ट होता है वो भी अपने अटैक को करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियाओ जिंग के बीस्ट के जो अटैक होते हैं वो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट से टकराने लगते हैं, जिस कारण वो भी गुस्से में चिल्लाने लगता है। जो देखने के बाद में जो जी बियान होता है वो चिल्लाते हुए अपने बीस्ट से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से ब्लडी वायर विंड का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही वो भी ऐसा करने लगता है, जिसके बाद में जो जी बियान होता है वो अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है कि रिफ्लेक्ट डैमेज का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही उसका सेलेस्टियल डीमन बीस्ट भी ऐसा ही करता है और जो मोरंग जिनके बीस्ट के अटैक होते हैं उन्हें मोड़ कर वापस भेज देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वे अटैक जो होते हैं वो वापस से जाकर जो मोरंग जिन का बीस्ट होता है उससे टकरा जाते हैं। जिसे देखने के बाद में जो मोरंग जिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट है उसकी एबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन अभी भी इसका एक सर बचा हुआ है, जिससे कि इसने अटैक को नहीं किया, पता नहीं उसकी एबिलिटी क्या होगी। और मोरंग जिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है और जो जी बियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मोरंग जिन अब बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो मोरंग जिन होती है वो भी चिल्लाते हुए अपने बीस्ट से बोलती है कि जल्दी से अपनी जो रिकवरी है उसे ख़त्म करो और उसके बाद में जो अपना फिनिशिंग मूव है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही अब जो मोरंग जिन का बीस्ट होता है वो वहाँ पर दो बहुत ही बड़े विंग्स जो होते हैं उन्हें बना लेता है और विंग्स की मदद से एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर सीधे सेलेस्टियल डीमन बीस्ट के ऊपर मार देता है, जिसे कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है वो भी रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी कोशिशें ज़्यादा काम नहीं आ रही होती। जो देखने के बाद में अब जो जी वियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं तो इस तरह से डिसएडवांटेज में जा रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मोरंग जिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर ये अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी ये सेलेस्टियल डीमन बीस्ट के ऊपर कोई भी पावरफुल डैमेज जो है वो नहीं पहुँचा पा रहा। अगर मुझे सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को काफ़ी डैमेज पहुँचाना है तो मुझे एक तगड़ा अटैक जो है उसके ऊपर करना होगा। और इतना सोचकर मोरंग जिन अपने बीस्ट से बोलती है कि अभी उसके ऊपर अटैक करो। और मोरंग जिन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट के पीछे से आने लगता है। और उस अटैक को देखने के बाद में जो जी बियान होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्ची को जो ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है वो अपनी पूंछ से उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। और अब अपने अटैक को इस तरह से बेकार होता हुआ देखने के बाद में जो मोरंग जिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पर फाइट के अंदर अपने बोन विंग मोस्टर का इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, जिस कारण मेरे पास में अब बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बच गई है। और इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी में मैं अपने दूसरे बीस्ट को समन जो है वो नहीं कर सकती। और मोरंग जिन के इतना सोचते के साथ ही जो जी लियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होते हुए बोलती है कि मोरंग जिन फाइनली तुम हार ही गई ब्रदर, जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और जो इसका बीस्ट है उसे क्रिपल कर दो। जो सुनते के साथ ही जो जी बियान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मेरी प्यारी सिस्टर आप टेंशन मत लो, यहाँ पर तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हें खुश ज़रूर करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो जी बियान के पास में आने लगता है और जी बियान के पास में आते हुए बोलता है कि जी बियान आप ये क्या कर रहे हो, आपका जो अपोनेंट है वो लगभग हार चुका है। और लेकिन जो जी बियान होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और वो अपने मोस्टर को अटैक करने के लिए बोल देता है। और हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट का अटैक होता है वो अब सीधे जो बोन विंग होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो मोरंग जिन का बोन होता है वो अटैक के आगे आ जाता है और जो मोरंग जिन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बोन विंग बैठ, जल्दी से इसे डॉज करो। और मोरंग जिन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें उसके ऊपर एक बीस्ट जो होता है वो दिखाई देता है। और अब हम देखते हैं कि अचानक से वो बीस्ट जो होता है वो आकर अपने अटैक को जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक को कर ख़त्म कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि जो जियाओ जिंग होता है वो बैटलफील्ड के अंदर आ चुका होता है, जो कि मोरंग जिन के सामने खड़ा होता है। और अब ब्लैक फैंग के अटैक को देखने के बाद में जो जी बियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस पर्सन के बीस्ट ने यहाँ पर मेरे यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन बीस्ट के अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया।
और जीवियान कितना सोचते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जीवियान आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम कंपटीशन के जो रूल है वो नहीं जानते हो? कंपटीशन के रूल के मुताबिक अगर तुम्हारे एनिमी की यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है तो उसे हारा हुआ मान लिया जाता है, जिसके ऊपर की तुम अटैक जो है वो नहीं कर सकते हो। लेकिन तुमने यहाँ पर रेफरी की बात को नहीं माना जो कि तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और तुमने यहाँ पर अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर दिया। आखिर इसका क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही अब पीछे बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस बारे में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जीवियान इस तरह का पर्सन होगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि वो जानबूझकर यहाँ पर बोन विंग बैट के ऊपर अटैक करना चाहता था ताकि वो उसे क्रिपल कर सके। जो सुनते के साथ ही जो जीवियान होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी है। अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी तो जो रेफरी है उसने यहाँ पर सिटी क्यों नहीं बचाई? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि एज ए रेफरी में यहाँ से इस चीज़ को सच बताओ तो यहाँ पर समझ ही नहीं पाया कि इस फाइट को कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। सच बताओ तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मिस्टेक जो है वो क्रिएट हो गई है। लेकिन अरीना के अंदर खड़ा हुआ जो रेफरी है उसे इस चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन उसने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं उसे यहाँ से बैन करता हूँ। तो जल्दी से जो गार्ड है वो आओ और आकर इसे ले जाओ और आज के बाद में ये कभी भी किसी भी जगह पर रेफरी जो है वो नहीं बन पाएगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन्होंने सारा ब्लेम जो था वो यहाँ पर इस रेफरी के ऊपर थोप दिया। सच में जो जी जोंग है वो तो एक नंबर का बेशरम है। और लेकिन यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बोल रही, जिसका मतलब ये साफ है कि वो इंटरफेयर जो है वो नहीं करने वाली। और अब जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही वो रेफरी माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अनाउंसर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस मैच के अंदर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है और इस मैच का जो विनर है वो जीवियान है। और अब जो तीसरा मैच है वो स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर कि जीवियान को फेस करने के लिए अब जियाओ सिंह जो है वो आ रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह में लगभग जीतने ही वाली थी, लेकिन जीवियान के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही समझ रहा था कि मैं क्या सोच रही हूँ। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ, इसीलिए अब बाकी की चीज़ें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम जीलियान को देखते हैं जो कि गुस्से में जियाओ सिंह की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि अगर यहाँ पर ये बास्टर्ड जियाओ सिंह ना आया होता तो मेरे भाई ने यहाँ पर मोरोंग सिंह के बीस्ट को क्रिपल कर दिया होता। लेकिन इस बास्टर्ड ने बीच में आकर सारा मजा जो था वो किरकिरा कर दिया। अब देखना मेरा जो भाई है वो इस बास्टर्ड को कैसे से यहाँ पर मजा सिखाता है, देखना तो मेरे भाई के सामने यहाँ पर कैसे दया की भीख मांगोगे। और अब जीलियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेफरी होता है वो जीवियान के पास में आकर उसे एक पिल देते हुए उसे बताता है कि आपने 2 लगातार मैच जो है वो जीत ली है, इसीलिए कंपटीशन के रूल के मुताबिक आपको स्पिरिचुअल रिकवरी पिल जो है वो दी जाती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, जो अजूरा ड्रैगन एकेडमी है उसके लगातार 2 डिसाइपल जो है वो हार चुके हैं और अब केवल आखिरी डिसाइपल बचा है जियाओ जिंग। और वहीं दूसरी तरफ अगर वर्मिलियन बर्ड एकेडमी की बात की जाए तो उसके अभी भी 3 डिसाइपल जो है वो बचे हुए और अभी केवल जीवियान ही फाइट कर रही है। तो क्या आपको लोगों को लगता है कि जीवियान जो है वो इस फाइट को भी जीत पाएगी या फिर जो जियाओ जिंग है वो उसकी यहाँ पर विनिंग स्ट्राइक को तोड़ देगा? और अब अनाउंसर के इतना बोलते के साथ ही जो जीवियान होता है वो हंसते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह तुम्हारे पास में अभी भी मौका है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारे बीस्ट को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जीवियान जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो जियाओ जिंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जीवियान जो होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी आंखें जो है वो अचानक से इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग कैसे हो गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर को दिखाऊंगा कि उसका भाई जो है उसकी आंखों के सामने यहाँ पर किस तरह से हारता है, और जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर मेरा सामना करने के लिए आएगी तो देखना मैं उसके बीस्ट को किस तरह से क्रिपल करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जीवियान होता है वो अपने सेलेस्टियल डीमन को निकाल लेता है और बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर के बीस्ट को क्रिपल करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो भी ब्लैक फैंग को निकाल लेता है। ब्लैक फैंग को निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है ब्लैक फैंग, जाओ जाकर इस बैटल को ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो जीवियान होता है वो भी अपने सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट तुम भी यहाँ पर जो ब्लडी वाइल्ड विंड है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही उसका बीस्ट भी ऐसा ही करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक फैंग होता है वो आकर अचानक से सेलेस्टियल डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक कर उसे काफ़ी इंजर्ड कर देता है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में जो अनाउंसर होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि जो गोस्ट वुल्फ था उसने केवल कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर टोटल 23 अटैक जो है वो कर दिए। यहाँ तक कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट है उसे तो यहाँ पर अपनी स्किल को इस्तेमाल करने का चांस भी जो है वो नहीं मिल पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जेवियान जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी सेलेस्टियल डीमन बीस्ट से बोलता है कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट उसके अटैक को हैंड टू हैंड लेने की कोशिश मत करो, जल्दी से वहाँ से पीछे हटो। जो सुनकर सेलेस्टियल डीमन बीस्ट पीछे हटने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लैक फैंग उसे पकड़ लेता है। और तभी जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक फैंग से बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से जो हेल्थ स्लेम है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो अपने पास से ब्लैक चेन जो होती है वो निकाल कर उसके अंदर सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को पकड़ लेता है और उन चैनों के अंदर पकड़कर सीधे आसमान में सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को लेकर छलांग लगा देता है। और उसके बाद में जो ब्लैक फैंग होता है वो ऊपर से सीधे जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है उसके ऊपर कूदता है, जिस कारण सेलेस्टियल डीमन बीस्ट फुल स्पीड में सीधे ज़मीन की तरफ आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट जो होता है वो सीधे आकर ग्राउंड से टकराता है, जिस कारण काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट भी रिलीज होता है। और इस चीज़ से हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो जी वियान होता है उसे भी जियाओ जिंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो जी जोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओ जिंग की पावर को देखने के बाद में हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि अगर इस बच्चे के ओरा की बात की जाए, जब पिछली बार इसके ओरा को देखा था उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जी वियान को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो चिल्लाते हुए अपने सेलेस्टियल डीमन बीस्ट से बोलता है कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट, तुम्हें अब अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से फ्लेम ऑफ हेवन पनिशमेंट का इस्तेमाल करो। जो सुनकर वो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट भी अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाने के बाद में सीधे उसे ब्लैक फैंग के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो अनाउंसर होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट जो है वो अब सीरियस हो चुका है, क्योंकि वो हेवनली पनिशमेंट फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इस अटैक की रेंज की बात की जाए तो सच में इस अटैक की जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो वो वुल्फ है वो कहीं भी इस अटैक से बच पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद रिजल्ट इस अटैक के बाद ही देखने के लिए मिल जाए। और उस अनाउंसर के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उसे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से जो शैडो क्लॉक है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो भी अपनी जो शैडो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड के अंदर जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट का अटैक होता है वो भी वहाँ पर आकर टकरा जाता है, जिस कारण हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी जो ब्लैक फैंग होता है वो पीछे से निकलते हुए सीधे सेलेस्टियल डीमन बीस्ट के पीछे आ जाता है और पीछे आते के साथ ही सीधे वो अपने जबड़े से जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट की पूंछ होती है उसके ऊपर काट लेता है, जिसे देखने के बाद में जो जी वियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग तुम ट्रैप के अंदर फंस गए, अब ये मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो सुनकर जियाओ जिंग मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जो सुनकर जी वियान भी हैरान रह जाता है। और जैसे ही अब सेलेस्टियल डीमन बीस्ट ब्लैक फैंग के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो जी वियान होता है वो भी हैरान हो रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, वो उस वुल्फ की मैन बॉडी नहीं थी, असल में वो बस एक क्लोन था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ब्लैक फैंग की रियल बॉडी को देखते हैं, जो कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट के ऊपर होती है। और जियाओ जिंग उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से हेल रोर का इस्तेमाल करो। जो सुनकर ब्लैक फैंग भी अपने अटैक को बनाकर सीधे जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट होता है उसके ऊपर कर देता है, जो कि डायरेक्टली सेलेस्टियल डीमन बीस्ट से टकराता है। और हम देखते हैं कि ब्लैक फैंग का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस अटैक में वो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को भी उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जी वियान होता है वो भी हैरान रह जाता है और उसकी जो आंखें होती है वो भी लाल हो जाती है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी प्रिडिक्शन को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी वियान होता है वो पर्पल कलर का जो ग्लव्स होता है उसे पहन लेता है और पहनते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग, मैं मानता हूँ कि तुम ऐसे अपोनेंट हो जिसे कि सीरियस लिया जाए, तो इसीलिए अब मैं भी सीरियस जो है वो होने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जी वियान जो होता है वो अपने सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सेलेस्टियल डीमन बीस्ट, अब अपनी जो सेकंड फॉर्म है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल डीमन बीस्ट जो होता है वो अचानक से दो पैरों पर खड़ा होने लगता है और अचानक से ही हम देखते हैं कि सेलेस्टियल डीमन बीस्ट की जो कमर होती है वो भी फट जाती है, जिसके अंदर से चार और हाथ जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं।
और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसके टोटल 6 हाथ जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में अब जो वहाँ पर खड़ा हुआ जो अनाउंसर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि चलो देखो तो यहाँ पर जो सेलेस्टियल डीमन बीस्ट था उसके तो 6 हाथ उगकर आ गए हैं, अब तो ये यहाँ पर एक बीस्ट मैन टाइप बीस्ट में बदल चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सेलेस्टियल डीमन बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसके शरीर का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी अपनी जो सील होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। सील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास में यहाँ पर बर्जर बीस्ट मैन फॉर्म भी है, तो क्या हो गया अगर तुम्हारे पास में ये फॉर्म है तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें हराने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ सिंह के सामने एक पोर्टल जो होता है वो खुलना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो जीवियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या समन करने की प्लानिंग कर रहा है, क्या ये इसका सेकंड बीस्ट हो सकता है। और अब जी बयान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।